Welcome student. Now this is your video number 4. ये आपका 4th वीडियो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। जिसका टॉपिक है बीम सपोर्ट रिएक्शन। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप एसवीटी डिप्लोमा में पढ़ते हैं उसका यूनिट 2 है, जिसका फर्स्ट पोर्शन इक्विलिब्रियम है एंड सेकेंड पोर्शन बीम्स सपोर्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो पिछले क्लासेस में मैंने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। और जो भी बच्चे हैं अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पीछे वो 3 वीडियो है वो जरूर देख लेंगे, जिसमें है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड। ये 3 हमने कवर किया था। ठीक है, आज हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे कि ये देखिए आपके एसबीटी के ही क्वेश्चन है। इस पे जितने सारे क्वेश्चन हैं ये वही मैं अभी डिस्कस करूंगा और इसी से डिस्कस करूंगा। जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को बारी बारी से मैं अलग अलग वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए पहले। तो सबसे पहले जानेंगे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 कंडीशन लेके चलते हैं हम। समीशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है सम ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वल टू 0, ये मान के चलते हैं। सम ऑफ एफ वाई, टोटल सम, सिर्फ सम मत समझिएगा, टोटल सम of force along y axis equal to 0 and sum of moment, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा वो मोमेंट अबाउट पॉइंट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन चलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या है कि जहां हम इस दोनों इक्वेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए, रिएक्शन को फाइंड आउट ना कर पाएंगे, तो मुझे मोमेंट इक्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मोमेंट इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ दीज आर द 3 कंडीशन विच अप्लाई व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स ऑन अ बीम। नाउ पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशन। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशन। देखिएगा क्या होता है साइन कन्वेंशन। ये देखिए अच्छे से समझिएगा। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ऑल पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं, मतलब ये पूरा एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, इस पे देखिए एक्स एक्सिस इस तरफ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आप लीजिएगा
कि मान लीजिए ये एक बीम है, ये देखिए हिंज सपोर्ट है और ये देखिए रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक इंक्लाइंड लोड एट द रेट 30 डिग्री 5 किलो न्यूटन का लग रहा है इस बीम पे 5 किलो न्यूटन का लोड एट द रेट ऑफ 30 डिग्री इस पे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़े होंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़े होंगे, उस रिजोल्यूशन में आप क्या पढ़े होंगे कि अगर कोई भी प्लेन पे कोई इंक्लाइंड फोर्स किसी एंगल थीटा पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या होगा, वो दो कंपोनेंट में होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक्स एक्सिस और इसी का ये हो जाएगा वाई एक्सिस। याद रखिएगा, ये एंगल जो भी बेस के साथ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल के साथ जो भी बेस होगा वो हमेशा कॉस होगा। एंगल के साथ जो भी बेस होगा वो हमेशा कॉस होगा, यानी ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कितना कॉस होगा, तो 5 किलो न्यूटन है, तो यहां हो जाएगा 5 कॉस 30 डिग्री किलो न्यूटन। समझे? ये साइन को ध्यान रखिएगा, ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन टुवार्ड्स द पॉइंट कहने का मतलब देखिए पॉइंट के तरफ, यानी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिधर लोड अप्लाइड हो रहे हैं उसके तरफ अगर लग रहा है, ठीक है, तो हम जो भी साइन लेंगे, उसका रिजोल्यूशन का, ये भी देखिए इसका साइन इस तरफ होगा और इसका साइन भी इस तरफ होगा, इसका साइन भी इसी पॉइंट के तरफ होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर ये एक बीम है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये लग रहा है 0.5 किलो न्यूटन का 30 डिग्री। अब देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है सेंटर के टुवार्ड्स नहीं है, सेंटर के बियॉन्ड, सेंटर के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट यही होगा, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट। देखिए बाहर की तरफ जा रहा है तो हम भी पॉइंट से बाहर की तरफ लेंगे, एरो समझिएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये हो गया 5 cos 30 डिग्री, ये हो गया 5 sin 30 डिग्री, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं। अब 5 cos 30 डिग्री, 5 sin 30 डिग्री। अब हम चलेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखिए, हमेशा साइन कन्वेंशन जो भी, ये आपके पास हैंड है, आप ये मान के चलिए, अगर आप, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, आप आराम से चलिए, जो भी ऊपर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, यानी नॉर्थ की तरफ अगर आप चल रहे हैं, एरो अगर आपका नॉर्थ की तरफ है तो आप पॉजिटिव लीजिए, एरो अगर आपका साउथ की तरफ है नेगेटिव लीजिए, एरो अगर आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, अपने हैंड को देखिए, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लीजिए, और वेस्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव लीजिए। ये देखिए ये एक ओरली कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए क्या है, यहां भी अगर कोई भी लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाले को नेगेटिव लेना होगा, इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाले को नेगेटिव लेना होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत। यानी अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव लूंगा तो इस तरफ नेगेटिव लूंगा, इधर जाने के लिए नेगेटिव, इधर जाने के लिए पॉजिटिव। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लेते हैं। मेरा साइन कन्वेंशन चलेगा कि अगर मैं टुवार्ड्स द ईस्ट जाऊं तो पॉजिटिव लूंगा, टुवार्ड्स द नॉर्थ जाऊं तो पॉजिटिव लूंगा, टुवार्ड्स द वेस्ट साउथ जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, सॉरी नेगेटिव लूंगा, और अगर वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा, ठीक है। ये मेरा साइन कन्वेंशन चलेगा, ये बात याद रखिएगा। फोर्स रिजोल्यूशन आप समझ गए, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके,
आप फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप इस पॉइंट को 2 बार 3 बार समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही समझने में होता है। ठीक है, आफ्टर देन मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा। ठीक है, तो मैं उसी क्वेश्चन को बताता हूं जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। चलिए ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, 2019 इवन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन ऑफ ए एंड बी फॉर द बीम लोडेड एज सोन इन फिगर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन है 2019 इवन का क्वेश्चन है, आपका आया हुआ एसबीटी का क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक यहाँ हिंज सपोर्ट है ए पॉइंट पे, यहाँ इंक्लाइंड कर रहा है 80 न्यूटन के साथ। ठीक है, और यहाँ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके बाद 30 न्यूटन है, आफ्टर देन 30 डिग्री के साथ 50 न्यूटन है। ठीक है, फिर देखिए 60 न्यूटन है, फिर यहां देखिए यूडीएल है, कल मैं बता रहा था ना, ये यूडीएल है। यहां देखिए हिंज सपोर्ट है, सॉरी रोलर सपोर्ट है यहाँ। ठीक है, रोलर सपोर्ट है, ये 20 न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है यूडीएल पे, 20 न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये और ये बी पॉइंट को अज्यूम किया है। आपका ये डिस्टेंस 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आए हुए हैं, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट हिंज सपोर्ट। ठीक है, हिंज के लिए मैंने कितना बताया था, 2 बताया था, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन है, अ बीम विच इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोलर एट अदर, दैट मीन्स क्या बताया था, सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, अब तक तो इतना ही क्वेश्चन है इससे आए हुए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उसकी बात करेंगे। पहले हम इसको पहले पूरा कर लें। ठीक है, तो नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, ये ई है। स्टेप 1 को फॉलो कीजिए। स्टेप 1 देखिए बहुत आसान है, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और ये आपको डायरेक्ट मार्क्स देंगे, 6 मार्क्स देंगे एकदम श्योर। देखिए सबसे पहले इसका क्या कीजिए, इस पूरे ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यानी ये जो इंक्लाइंड वे पे है, इंक्लाइंड में है, आप इसको हटाइए, ये यूडीएल है, इसको भी पॉइंट लोड में बनाइए। ठीक है, पहले वो काम कीजिए, पहला काम। ठीक, तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यहां देखिए ये मैंने क्या बताया था कि एरो नीचे की तरफ है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा 45 डिग्री के साथ, तो एक को मैंने कर दिया, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ गया, यानी ये हो गया 80 साइन 45 डिग्री, ये हो गया 80 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ हिंज सपोर्ट है। एक बात और देखिए, यहाँ हिंज है, तो मैंने क्या बताया था, जहां हिंज सपोर्ट होंगे वहां आपके 2 रिएक्शंस फाइंड आउट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो यहां ऑलरेडी एक 80 न्यूटन के कारण यहां 80 कॉस 45 हुआ, लेकिन इस हिंज के कारण, इस हिंज सपोर्ट के कारण यहां आपको देखिए 2 सपोर्ट लगेंगे, एक रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा HA, दूसरा लगेगा VA। ठीक है, इसी पॉइंट पे HA लगेंगे, इसी पॉइंट पे VA लगेंगे। HA दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एट ए पॉइंट, वर्टिकल एट ए पॉइंट। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, फिर 30 डिग्री है, 30 न्यूटन है 1.5 मीटर पे, तो 30 न्यूटन डाउनवर्ड दे दिया। क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल लोड है, तो इसको तो मैं रिजॉल्व नहीं करता हूं। फिर यहां देखिए इंक्लाइंड लोड है। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड लोड डी पॉइंट पे है,
इंक्लाइंड लोड डी पॉइंट पे है, तो इसको रिजॉल्व कीजिए आप। देखिए ये बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के बाहर जा रहा है, तो सेंटर के बाहर हम भी दे देंगे, सेंटर के बाहर दे दिए। और ये भी पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ हमने दे दिया, ये हो गया हमारा वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये क्या हो गया 50 साइन 30 डिग्री, ये हो गया 50 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए ये लोड लग रहा है सी पॉइंट पे 60 न्यूटन का, तो 60 न्यूटन हमने दे दिया। ये डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, 4 मीटर भी मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ एक यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल को आप सबसे पहले पॉइंट लोड में बदलिएगा, यूडीएल को आप सबसे पहले पॉइंट लोड में बदलिएगा। तो कल के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि अगर यूडीएल लगा हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर का, तो उसको पॉइंट लोड में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी लोड दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर कितने लेंथ पे लग रहा है, 3 मीटर के लेंथ पे, उसके साथ मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो देखिए मीटर मीटर कट गया तो कितना हुआ 60 न्यूटन, और आप जानते हैं कि लोड का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो 60 न्यूटन का लोड तो लगेगा अब यहाँ, लेकिन कहाँ लगेगा, तो मैंने बताया था कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना, पूरे नहीं, सिर्फ जितने पे यूडीएल लग रहा है, 3 मीटर पे लग रहा है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर पे एक लोड लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन का। एनी डाउट? अब ये देखिए रोलर है, तो रोलर के पास हमेशा एक रिएक्शन होता है जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के। तो ये हो गया बी। ये हो गए आपके फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गए आपके फ्री बॉडी डायग्राम। देख लीजिए सब, बारी बारी से आप देख लीजिए, ठीक है। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है ऊपर वाले का, अब मैं इसी से निकाल लूंगा, सब इसी से निकाल लूंगा। देखिए अब सबसे पहला स्टेप लीजिए। सबसे पहला क्या बोले थे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेप 2, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए समीशन ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब, ध्यान से देखिए इस पूरे को, देखिए एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस ही होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए कौन कौन लग रहा है, सबसे पहले इस तरफ 80 cos 45 लिख दिए, 80 cos 45, ठीक है, प्लस HA, ठीक है। अब देखिए और इधर कोई लग रहा है, तो हाँ 50 cos 30 डिग्री प्लस 50 cos, और कुछ लग रहा है नहीं, तो इक्वल टू 0। देखिए यहां अगर मान लीजिए कोई लोड इधर लगता, तो मैं यहां माइनस करके लिखता इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर दो काम कर सकते हैं आप, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से एच ए की वैल्यू क्या होगी, एच ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 50 cos 30 डिग्री प्लस 80 cos 45 डिग्री। आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने माइनस को ऑलरेडी कॉमन ले लिया है यहाँ, ठीक है, इसीलिए मैंने दो। अब यहाँ इक्वेशन 1, आप यहाँ से एच ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जितना होगा वो आप कर लीजिएगा। आई होप यू विल बी डू ओके। एच ए निकाल लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दूंगा, ठीक है, उसी गाइडलाइन के आधार पे आपको चलने हैं, ठीक है। चलिए अब अगला मैं देखता हूं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं VA वर्टिकल। अगला है समीशन ऑफ FY इक्वल टू 0, FY यानी वर्टिकल एक्सिस की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ कौन कौन जा रहा है, ऊपर की तरफ देखिए VA जा रहा है, तो VA, और ऊपर की तरफ कौन कौन जा रहा है, ये देखिए रिएक्शन एट B है, तो ये RB हो गया प्लस RB, जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब नीचे की तरफ कौन आ रहा है, 80 sin 45, तो माइनस के साथ होगा, ठीक है।
-30, ये भी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 50 sin 30, फिर हो जाएगा -60, फिर हो जाएगा -60 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। VA प्लस RB इक्वल टू 120 प्लस 80 sin 45 माइनस प्लस 30 माइनस 50 sin 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन दूसरा। ठीक है, देखिए पिछले में हमने HA निकाला था, अब यहां जो इक्वेशन बना ये BA प्लस RB की इक्वेशन बन गया। तो यहां देखिए दो अननोन है, अब जहां दो अननोन है और एक अननोन, एक तो HA निकल गया, HA तो है नहीं इसमें, तो जब यहाँ दो अननोन है उधर HA निकल गया, तो अब आगे क्या करेंगे? तो अगला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसी के अलॉन्ग हम मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं मोमेंट अबाउट ए पॉइंट है यहां। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। तो देखिए मोमेंट का नेचर आप जानते हैं, मोमेंट का नेचर होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, या दूसरा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू 0 कर दीजिए। दोनों मेथड से आपके यही सेम आंसर्स आएंगे, या तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब जो घड़ी के दिशा में चल रहा हो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब जो इस दिशा में चल रहा हो, घड़ी के विपरीत दिशा में जो चल रहा हो, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ कि किस किस लोड और किस किस सपोर्ट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में होगा और किस किस लोड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज और लोड क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि अगर ये 30 न्यूटन है तो अगर इसको ए तक पहुंचना है, चूंकि मैंने ए के अबाउट लिया है, ध्यान से समझिएगा, ए के अबाउट लिया है, तो ए के अबाउट लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 न्यूटन इसी के अलोंग चलेगा। ये नहीं कि इधर से आएगा, नहीं, ये क्लॉकवाइज देखिए जा रहा है। अब ये देखिए 50 न्यूटन है, 50 साइन 30 डिग्री, तो ये आएगा तो अपने ही डायरेक्शन के अनुसार, यानी ये इस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। ये देखिए 60 न्यूटन है, ये नीचे की तरफ है, तो इसका भी डायरेक्शन इस तरीके से होगा। 60 न्यूटन है, ये भी डायरेक्शन इस तरीके से होगा। आरबी है तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। और आप जानते हैं मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जहां डिस्टेंस हमें है ही नहीं, अगर इस पॉइंट पे 80 साइन 45 के लिए निकालेंगे तो डिस्टेंस तो हमारा 0 है, तो हम डिस्टेंस 0 है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इतने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो मैं बारी बारी से उसको नोट डाउन कर देता हूं। मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप यूज कीजिए क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपको जो है माइनस प्लस का झंझट नहीं होगा, जितना क्लॉकवाइज में लेंगे इक्वल टू उतना एंटी क्लॉकवाइज में ले लेंगे। देखिए क्लॉकवाइज में कौन कौन जा रहा है, देखिए 30 जा रहा है, और हमेशा याद रखिएगा मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स देखिए 30 न्यूटन का है, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1.5, ठीक है। फिर देखिए क्लॉकवाइज में और कौन जा रहा है 60, तो प्लस 60 इंटू कितना डिस्टेंस कर रहा है, देखिए ये डिस्टेंस हो गया 4, ये 2.5, ये 1.5, यानी ये दोनों 4 और 4 8, ठीक है। आफ्टर देन ये 8 कहां से आया आप समझे, देखिए 4 मीटर ये हो गया, प्लस 2.5 प्लस 1.5, ये डिस्टेंस को मैंने लिया है, ठीक है। आफ्टर देन और देखिए ये 60 न्यूटन का है, तो फिर 60 को ऐड कीजिए। अब मैं यहाँ डिस्टेंस को डायरेक्ट लिखता हूं, तो यहां से यहां 8 आया और ये 1.5, तो ये हो गया 9.5, ठीक है। और देखिए है, अब तो नहीं है, इक्वल टू, देखिए ये इस तरफ से आ रहा है,
यानी 50 साइन 30 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितना है 2.5 1.5 यानी 2.5 प्लस 1.5 प्लस आरबी एक जा रहा है तो आरबी इंटू कितना डिस्टेंस है आरबी के लिए देखिए यहां से यहां 3 4 7 और 4 11 ठीक है। आप यहां से सबको सॉल्व कीजिए इधर को भी सॉल्व कीजिए आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख लीजिए ठीक है। तो जब आप आरबी की वैल्यू निकाल लेंगे जब आरबी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपके पास दूसरा इक्वेशन होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 VA प्लस आरबी इक्वल टू कुछ वैल्यू आपको आए होंगे ठीक है। तो यहां से VA की वैल्यू निकाल लेंगे इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा तो फ्रॉम थर्ड लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा VA इक्वल टू यहां से आरबी की वैल्यू लिख के यहां से VA आ जाएगी HA आपको ऑलरेडी आ गया है फ्रॉम द फर्स्ट। नाउ अब देखिएगा पॉइंट ए पे दो इक्वेशन लग रहे हैं दो रिएक्शन सपोर्ट लग रहा है। तो अब जब दो लगेंगे तो हमको दो में तो नहीं देखना है कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो यहां का अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा √HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ये आपके आंसर्स हुए ओके। आप इसे अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे ठीक है। अगर आंसर्स आपके फाइंड आउट होते हैं तो आप मेरे इसी चैनल पे आंसर्स को भेजिए मैं फिर फाइंड आउट करके आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं जरूर भेजूंगा आपको। थैंक यू।